नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर और मैं आज आपको विद्युत द्विध्रुव यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताऊंगा। जो बल आघूर्ण होता है या प्रत्यानयन बल होता है, इसके बारे में बताएंगे कि जो हमारा द्विध्रुव होता है वो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रख दिया जाता है थीटा कोण पर। कहां पर? थीटा कोण पर। एक थीटा कोण है जहां पर हमारा द्विध्रुव रखा हुआ है और ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब इस पर क्या होता है, दो बल कार्य करने लगते हैं। कैसे बल? दो बल कार्य करने लगते हैं। एक बल F1 मान लिया हमने इधर और एक बल ये मान लिया हमने F2। कौन सा बल? F2। माने दो बल कार्य करने लगते हैं और ये दोनों बल आपस में मिलकर के एक बड़े बल का निर्माण करते हैं। ये दोनों बल मिल जाएंगे, आपस में मिलने के बाद एक बड़े बल का निर्माण करेंगे। ये बड़ा बल जो क्या होता है, द्विध्रुव को अक्ष पर घुमाने का प्रयत्न करने लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो एक बार परिभाषा पर जोर देते हैं कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को किसी कोण पर रखा जाता है तो द्विध्रुव में दो बल कार्य करने लगते हैं जो समान परंतु विपरीत प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं भैया? ये समान परंतु विपरीत प्रकार के होते हैं। ये दोनों बल आपस में मिल करके एक बड़े बल का निर्माण करते हैं। जो बल क्या करता है, द्विध्रुव को अक्ष पर घुमाने का प्रयत्न करता है, इसलिए इसे प्रत्यानयन बल या बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। किससे भैया? टाउ से व्यक्त करते हैं। टाउ से, ये क्या है, टाउ है, टाउ, इसको टाउ से व्यक्त करते हैं। अब हमारा टाउ मान लिया हमने, क्योंकि जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स में हर चीज मान करके सिद्ध की जाती है, तो मानते हैं कि माना ई एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है। क्या है? ई एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है हमारा। ई एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है जिसमें 2L लंबाई का एक विद्युत ध्रुव रखा हुआ है। कितना? 2L लंबाई का एक विद्युत ध्रुव रखा हुआ है जो थीटा कोण पे झुका है। इस पर दो समान कोण विपरीत प्रकार के बल F1 और F2 लग रहे हैं। आता बस इतना कहने के बाद अतः क्या होता है हमारा कि बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, एक बल और दोनों बलों की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबित दूरी कह लीजिए या लंबवत दूरी कह लीजिए। तो दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी है? AC। कितनी है? AC ये दूरी हो गई। तो F का मान एक बल ले लीजिए हमने, तो मान F1 ले लिया इसने का। तो F1 का मान, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले कि हमारा भैया F बराबर क्या होता था, E बराबर जानते हैं, E बराबर F अपान Q। क्या पढ़ाया था हमने? अरे Q नॉट कह लीजिए भैया, Q नॉट हमने बताया था। Q नॉट बराबर क्या होता है, E बराबर F अपान Q नॉट। किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र E के। अरे इसके नीचे हम एक मानेंगे और इसका क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा करने पर क्या हो जाएगा, E और Q का गुणा हो जाएगा, एक का बराबर एक बराबर क्या निकलेगा भैया, EQ। क्या निकलेगा? EQ निकलेगा। और मान लिया हमने यहाँ पर परीक्षण आवेश नहीं लिया है, केवल Q लिया है, तो हमारा Q ही होगा। तो क्या हुआ, क्या हुआ भैया, यहाँ पर F का मान क्या आ जाएगा, QE। क्या आ जाएगा? QE टाउ बराबर QE इंटू AC। देखिए AC जो है हमारी ये लंबित दूरी है। ये देखिए अगर हम सपोज करें क्या बना हुआ है हमारा, ये त्रिभुज बना हुआ है। कैसा? समकोण त्रिभुज बना है भैया हमारा, समकोण त्रिभुज। कैसा? समकोण। समकोण त्रिभुज के जो एक कोण होता है 90 अंश का होता है और ये 90 अंश का कोण दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये समकोण है। अब बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो सामने का भुजा होती है, कर्ण माना जाता है। इसको हमने K लिख दिया। क्या होता है? कर्ण।
ये लंब जो समकोण बनाती है वो क्या होती है? लंब होती है, जिसमें रेखिका हुआ होता है आधार यानी आसन्न भुजा। तो हमारी ये क्या दी हुई है? 12 देखो दी हुई है दी 12। तो हमने इसको क्या कर दिया भैया 12 लिख दिया। क्या लिखा हमने? 12 लिख दिया। 12 इसका मान तो हमें पता ही नहीं है, इसका भी मान नहीं पता, लेकिन यहाँ पर थीटा कोण पता है। क्या पता है? थीटा कोण पता है। तो ये बताइए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, हमारे पास तीन ही तो कोण मेन होते हैं। तो उसमें से साइन का ये हमने कल बताया गया था कि लाल बटा कक्का। अब ये बताइए ये भुजा कौन सी है? लंब है। ये कौन सी भुजा है? कर्ण है। लंब और कर्ण किसमें आता है? इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, किसमें आता है? लंब और कर्ण तो इसमें आता है। ये पहला क्या होता है भैया? साइन होता है। क्या होता है? साइन होता है। साइन में लंब कर्ण होता है, तो इसलिए हम क्या लेंगे? साइन थीटा। क्या लेंगे? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो क्या हुआ? साइन थीटा बराबर लंब कितना है भैया? कितना है? AC बटा कर्ण कितना है? 12। कितना है? 12 है। तो अगर इसके नीचे एक मान करके हम कैंची गुणा कराते हैं तो क्या निकलेगा? AC का मान, AC से 1 का गुणा हुआ तो AC बराबर 2L का sin थीटा हो जाएगा। 2L sin थीटा कितना हुआ भैया? AC बराबर 2L sin थीटा। तो AC का मान हमको पता चला। तो AC का मान पता चला भैया हमको। तो AC का मान हम क्या करेंगे? यहाँ पर रख देंगे। AC का मान रख दीजिए, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा है, प्रूफ है। क्या है? 2L sin थीटा। तो देखिए अगर हम 2L को और Q को एक जगह पर रख दें तो क्या बनेगा? हमारा द्विध्रुव बनेगा। क्या बनेगा? द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा। क्या द्विध्रुव बनेगा? बताओ भाई कौन सा बनेगा? द्विध्रुव बनेगा। कौन सा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बनेगा? हाँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब क्या करते हैं? तो हम किसके बराबर लिख देते हैं इसको? ताऊ बराबर 2L गुणे Q E sin थीटा। देख सकते हैं ना? तो देखिए ये इतना किसके बराबर है भैया? P के बराबर। P बराबर हमको पहले से पता है क्या होता है? 2L गुणे Q। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी इसके बराबर होती है भैया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ये कह लीजिए कि जरूर इस बार आएगा ये कि द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो ये हो जाएगा हमारा P। तो PE sin थीटा क्या हुआ भैया? PE sin थीटा। यही तो हमको सिद्ध करना था। यदि क्या हमारा थीटा कोण यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री पर है। कितने पर है? 90 पर है भैया। 90 पर थीटा बराबर 90 मानते हैं तो क्या हो जाएगा? टाउ बराबर टाउ मैक्स। मैक्स यानी कि मैक्सिमम, अधिकतम। PE sin 90 और sin 90 का मान हमको पता है कितना होता है? sin 90 बराबर 1। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? टाउ मैक्स बराबर PE। क्या आ जाएगा? 1 लिखें अथवा ना लिखें, PE आ जाएगा। क्या आ जाएगा? PE आ जाएगा। तो बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक क्या निकला? कि टाउ मैक्स बराबर PE या कहिए टाउ बराबर PE sin थीटा। इस प्रकार से हम जो है निकाल सकते हैं मान। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।